Hello student, welcome to our channel Learning Zoology with AC. I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College, बीकानेर. स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड हायर इनवर्टिब्रेट्स के अंतर्गत ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पहले मोड में बात करेंगे. ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो प्राण का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम एनिलीड एनिमल में क्लोज टाइप के ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की तुलना में ओपन टाइप का पाया जाता है. लैक्यूनर टाइप का यदि इसको गहराई से देखा जाए तो आंशिक रूप से बंद और आंशिक खुले प्रकार का होता है. इस प्रकार के वैस्कुलर सिस्टम की विशेषता होती है कि इसमें ब्लड कैपिलरीज का अभाव होता है. ब्लड जो होता है ओपन रिक्तिकाओं या जो होता है लैक्यूनी या साइनस से होकर शरीर में प्रवाहित होता है. प्राण के ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में पेरिकार्डियम, हार्ट, आर्टरीज, ब्लड लैक्यूनी और साइनसेस, ब्लड चैनल और ब्लड सम्मिलित होते हैं. इनमें जंतुओं में मिलने वाली शिराएं और केशिकाएं जो कि वर्टिब्रेट एनिमल में पाई जाती हैं नहीं पाई जाती. पेरिकार्डियम की बात करें तो प्राण का हृदय कक्ष के पिछले ऊपरी भाग में एक विस्तृत रुधिर गुहे की कोष्ठ जिसे हम कहते हैं डायर्सल साइनस या पेरिकार्डियम कहते हैं, जिसमें ये सुरक्षित बंद पाया जाता है. पेरिकार्डियम का फर्श एक पतली हॉरिजॉन्टल सेप्टम के रूप में हिपेटोपैनक्रियास और गोनाडल ग्लैंड के ठीक ऊपर होता है. यह पट आगे और पीछे की ओर ऊपरी शरीर भित्ति से तथा पार्श्वों में वक्ष भित्ति से जुड़ा हुआ होता है. ब्लड जो होता है कलरलेस वाटरी फ्लूइड होता है. अमीबॉइड सेल्स पाई जाती हैं. रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है हीमोसाइनिन, जिसकी वजह से ब्लड जो होता है ब्राइट ब्लू कलर का दिखाई देता है. ऑक्सीजन से ग्रेटर एफिनिटी होती है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कलरलेस होता है. ब्लड डिस्ट्रीब्यूट डाइजेस्टेड फूड ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी पार्ट्स. ब्लड हैज़ द कैपेसिटी ऑफ क्लॉटिंग. यदि हम प्राण के हृदय या हार्ट की बात करें तो हृदय एक पेशीय और त्रिभुजाकार अंग होता है जिसका शीर्ष आगे की ओर, चौड़ा आधार पीछे की ओर होता है. तंतु तुल्य ऊतक का बना एक मध्यवर्ती अनुदैर्ध्य कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड इसके शीर्ष से जठर निर्गमी अमाशय तक जाता है. हृदय के दोनों पार्श्व किनारों से दो पार्श्व डोरे लैटरल स्ट्रैंड शरीर भित्ति तक फैले होते हैं. ये तीनों डोरे हृदय को पेरिकार्डियम के अंदर यथास्थान बनाए रखते हैं. हार्ट की मोटी और पेशी युक्त भित्ति में जो होते हैं इनमें वॉल्व्यूलर या कपाटी युक्त दरार के समान 5 जोड़ी छिद्र होते हैं जिन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं. ऑस्टियम या डोर द्वार. पेरिकार्डियम कोटर जो होते हैं इनसे रुधिर इन छिद्रों से होकर हृदय में प्रवेश करता है और इन छिद्रों का वितरण इस प्रकार होता है कि इनका प्रथम जोड़ा पृष्ठ तल पर, दूसरा जोड़ा अधर तल पर और तीसरा जोड़ा जो होता है पिछली ओर और चौथा जोड़ा जो होता है अग्र पार्श्व तल पर और पांचवा जोड़ा जो होता है पश्च पार्श्व तल पर स्थित होता है. यदि एक परिच्छेद में हृदय की गुहिका स्पंज के समान प्रतीत होती है जिसमें असंख्य अंतर्ग्रथित जो होती हैं पेशी तंतु पाए जाते हैं और इंटरसेल्युलर स्पेस में रुधिर पाया जाता है. ब्लड वेसल्स और आर्टरीज. धमनियाँ. हृदय सक्रिय नली तुल्य धमनियों द्वारा रुधिर को पंप करके शरीर में भेजता है. इन धमनियों की भित्ति मोटी, दृढ़ और पेशी युक्त होती है. मुख्य धमनियों में 5 हृदय के अग्र सिरे से और 1 पश्च सिरे से निकलती है. मीडियन ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो होती है जो कि हृदय के शीर्ष से एक अकेली पतली शीर्ष धमनी या सेफेलिक आर्टरी निकलती है जो कि मध्य नेत्र धमनी निकलती है. ये जो होती है मध्य पृष्ठ तल के वृक्क कोश के साथ साथ आगे की ओर बढ़कर जठरागमी जो होती है अमाशय, ग्रसिका, सिर भाग में रुधिर देती है और ग्रसिका के ऊपर 2 जो होती है एंटीनरी आर्टरी से मिल जाती है. एंटीनरी आर्टरीज जो होती है हृदय के शीर्ष से नेत्र धमनी ऑप्थेल्मिक दाएं बाएं एक जोड़ी जो होती है श्रृंगिका या पार्श्वी शीर्ष धमनियां एंटीनरी और लैटरल सेफेलिक आर्टरीज निकलती हैं. प्रत्येक एंटीनरी आर्टरी जो होती है मैंडिबल
मसल्स के बाहरी किनारों से होती हुई आगे की ओर कुछ तिरछी बढ़ती है और इसमें से एक जो होती है पेरिकार्डियल ब्रांच पेरिकार्डियम को, गैस्ट्रिक ब्रांच जो है कार्डियक स्टमक को, एक जो होती है मैंडिबुलर ब्रांच जो कि मैंडिबल मसल्स को, इसके पश्चात जो होती है डॉर्सल ब्रांच जो होती है वेंट्रल ब्रांच में जो होती है विभक्त हो जाती है। वेंट्रल ब्रांच जो होती है फिर विभक्त होकर एंटीन्यूल, एंटीना और रीनल ऑर्गन को जाती है। डॉर्सल ब्रांच में एक शाखा निकलती है जो कि ऑप्टिक आर्टरी नेत्र को जाती है। इसके बाद में पृष्ठ शाखा अंदर की ओर मुड़कर दूसरी ओर की अपनी साथी शाखा जो होती है मध्यवर्ती ऑप्थेल्मिक से मिल जाती है और एक वृत्ताकार पाश या लूप फॉर्म करती है जिसे हम कहते हैं सर्कुलस सेफेलिकस कहते हैं। ये बनाती है जिससे एक जोड़ी रोस्ट्रल धमनियाँ रोस्ट्रम को जाती हैं। नेक्स्ट हेपेटिक आर्टरी हृदय के अधर पार्श्व से एंटीनरी धमनी के ठीक पीछे एक जोड़ी हेपेटिक या हेपेटोपेनक्रियाटिक आर्टरीज निकलती है। ये नीचे की ओर हेपेटोपेनक्रियास में पहुंचकर बार बार विभाजित और उपविभाजित हो जाती है। मिड पोस्टीरियर आर्टरी जो होती है मध्य पश्च धमनी, यह हृदय के पश्च अधर तल से एक छोटी परंतु दृढ़ मध्य पश्च धमनी निकलती है। तत्काल ही जो होती है सुप्राइंटेस्टाइनल आर्टरी और स्टर्नल आर्टरी दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। सुप्राइंटेस्टाइनल आर्टरी या डॉर्सल एब्डोमिनल आर्टरी इंटेस्टाइन की ऊपरी सतह के साथ पीछे पश्चात तक जाती है और मध्य आहार नाल और पृष्ठ उदरी पेशियों को रक्त देती है। स्टर्नल आर्टरी जो होती है अन्य सभी धमनियों की अपेक्षा अधिक दृढ़ होती है। यह जो होती है सीधे नीचे की ओर हेपेटोपेनक्रियास से होती हुई अधर वक्षीय गुच्छिक पिंड या जिसे हम कहते हैं वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास के मध्य स्थित छिद्र से गुजरकर वेंट्रल सरफेस पर दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। वेंट्रल थोरेसिक ब्रांच आगे मुख तक पहुंचकर स्टर्नल रीजन में पहले तीन जोड़ी चलन टांगे मैक्सिली, मैक्सिल्यूली, ग्रसिका, गोनाडल ग्लैंड इत्यादि को रुधिर पहुंचाती है। वेंट्रल एब्डोमिनल ब्रांच पीछे गुदा तक पहुंचकर वेंट्रो एब्डोमिनल रीजन में अंतिम दो जोड़ी टांगें प्लियोपोड्स और पश्च आहार नाल इत्यादि को रुधिर देती है। ब्लड साइनस हृदय और धमनियाँ रुधिर परिसंचारी तंत्र के बंद भाग धमनियाँ शरीर के विभिन्न अंगों में बार बार विभाजित होती हैं। वास्तविक जो होती हैं कैपिलरीज और वेंस का अभाव होता है। छोटी छोटी धमनी शाखाएं स्वतंत्र रूप से हीमोसील के ब्लड साइनस या लैक्यूनी में खुलती हैं। शरीर के समस्त कोटर अंत में एक जोड़ी लंबे और इरेगुलर वेंट्रल साइनस में खुल जाते हैं और जो कि हेपेटोपेनक्रियास के नीचे थोरैक्स के फ्लोर पर स्थित पाए जाते हैं। दोनों वेंट्रल साइनस जो होते हैं विभिन्न स्थानों पर संबंधित रहते हैं। ब्लड चैनल्स की बात करें तो ये आशयी नालें होती हैं जिनमें उचित भित्तियाँ नहीं होती हैं। कोटरें और नालें रुधिर संचारी तंत्र का खुला भाग बनाते हैं। प्रत्येक अधर कोटर से अशुद्ध रुधिर को 6 एफरेंट ब्रैंकियल चैनल अपनी ओर के गिलों में ले जाती हैं जहां इसको शुद्ध किया जाता है। जैसे ही रक्त गिल द्वारा प्रवाहित होता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जल में चली जाती है और ऑक्सीजन जल से गिल कोटर में आ जाती है। ये एफरेंट चैनल जो होते हैं वक्ष की पार्श्व भित्ति के अंदर की सतह के साथ ऊपर की ओर चलती हैं। गिल रूट द्वारा गिलों में प्रवेश कर जाती हैं। फर्स्ट जो होती है नाल प्रथम नाल जो होती है प्रथम नाल से जो होते हैं पोडोब्रैंक और 2 जो होती है आर्थ्रोब्रैंक को रुधिर जाता है। शेष 5 नालें जो होती हैं प्लूरोब्रैंक में रुधिर देती हैं। प्रत्येक और के गिल से शुद्ध रुधिर अन्य 6 जो होती हैं इफरेंट ब्रैंकियल चैनल द्वारा पेरिकार्डियम में पहुंचाया जाता है। गिल रूट द्वारा गिल से बाहर निकलती हैं। ब्लड जैसा कि प्रॉन का रुधिर जो होता है रंगहीन, पतला और जल के समान तरल होता है। इसमें अमीबॉइड जो होती हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं तैरती रहती हैं जो कि फैगोसाइटिक होती हैं। लाल रुधिर कणिकाओं का अभाव होता है। हीमोसाइनिन नामक रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो कि रुधिर प्लाज्मा में घुला रहता है जिसका अन्य जंतुओं में हीमोग्लोबिन कार्य करता है, वही कार्य यह पिगमेंट हीमोसाइनिन करता है। इसमें धात्विक आधार जो होता है वो आयरन न होकर कॉपर या तांबा पाया जाता है।
हीमोसाइनिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर नीला हो जाता है। झींगे के रुधिर में विशिष्ट होती है क्लॉटिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है। इसका कोई उपांग बलपूर्वक उखाड़ दिया जाए तो मुश्किल से ही कुछ रुधिर बहता है। उपांग के उखड़ते ही क्लॉट बनकर घाव के छिद्र को बंद कर देता है। हृदय अपने लयबद्ध संकुचनों द्वारा धमनियों से रुधिर को शरीर के सब भागों में भेजता है। रुधिर हृदय से लौटने से पूर्व गिल और कोटरों में वितरित हो जाता है। तो जो है गिल्स जो होता है एफरेंट ब्रैंकियल चैनल्स द्वारा जो होता है इम्प्योर ब्लड जो होता है गिल्स में आता है। यहाँ पर ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है और यहाँ से एफरेंट ब्रैंकियल चैनल से होते हुए पेरिकार्डियल साइनस में पहुँचता है और इसके द्वारा हार्ट पर पहुँच जाता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बारे में बात की पहली मोड में। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।